हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस इज लर्निंग। इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल बीएड के बारे में पूरा संपूर्ण जानकारी या कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में जानेंगे। जो भी चीज़ें हैं, जो भी पेपर कोड्स हैं जो चूज करने चाहिए आपको बेस्ट जगह पे बीएड करने के लिए, क्वेश्चन पेपर का मोड क्या होता है, मीडियम क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्किंग स्कीम क्या होता है, सिलेबस क्या होता है सीयूईटी बीएड एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, ये सब चीज़ हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो वीडियो में एंड तक बने रहेगा, सारा चीज़ यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। सीयूईटी बीएड में क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, सब कुछ। ओके, सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। देखो, सबसे पहला चीज़ कि आपको इसके बारे में कहाँ मिलेगा, तो देखो सब कुछ मैं ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन दिखाऊंगा आपको। सिंपली आप गूगल पे जाना है, आपको यहाँ पे CUET टाइप करना है। ठीक है, देखो पहले ये जो वेबसाइट था वो CUCET करके था, तो आप क्या करोगे CUET PG या CUCET भी टाइप कर सकते हो, लेकिन CUET PG टाइप करना, क्योंकि बीएड पोस्ट ग्रेजुएशन वाला कैटेगरी में देता है। ठीक है, यूजी वाले में बीएड नहीं रहता, इंटीग्रेटेड बीएड BA बीएड या BSc बीएड रहता है। पीजी वाले में 2 ईयर बीएड रहता है। तो यहाँ पे देखो इन्फॉर्मेशन वाला सेक्शन में जाओगे, ये तुम्हारा देखो देख सकते हो, ये तुम्हारा डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्ट कराता है। एंड यहाँ पे जब आप इन्फॉर्मेशन वाले में जाओगे, यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बुलेटिन मिल जाएगा। इस इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप डाउनलोड कर सकते हो। पिछले साल का इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, मतलब पिछले साल नहीं, इसी साल का 2023 वाला एग्जाम। ठीक है, आपके लिए आप जब 2024 में एग्जाम दोगे तो ये प्रीवियस ईयर का हो जाएगा, लेकिन अभी जो है ये फ्रेश हमारे पास यही अवेलेबल है। तो मैं इसी से सब कुछ आपको दिखाऊंगा। एंड एग्ज़ाम नेक्स्ट ईयर भी जब एग्ज़ाम होगा 2024 को, तो वो भी तुम्हारा इसी तरह से जो है लगभग सब कुछ सेम ही रहेगा। ओके, तो देखते हैं क्या सब चीज़ें हमको जानने के लिए ज़रूरत है। सबसे पहला चीज़ हम लोग देखेंगे कि CUET एग्ज़ाम में ना पेपर कोड्स क्या रहते हैं, क्या पेपर कोड चूज करना है। देखो पैसे कितने लगते हैं, ये तो डेट वगैरह तो चेंज हो जाएंगे। आपको पता है कि आपका एग्ज़ाम जो है इस बार जो लिखा है कि मार्च के महीने में एग्ज़ाम होगा। जो NTA ने एक लिस्ट जारी किया है, डेट शीट जारी किया, उसमें मार्च के महीने में उन्होंने बोला कि एग्ज़ाम होगा। इसका मतलब आपका जनवरी या फरवरी में ही तुम्हारा जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा टाइम हमारे पास अभी है नहीं इसके लिए। हम इसके लिए कोर्स भी प्रोवाइड करेंगे। नवंबर 1 से हम लोग इसके ऊपर एक ऑनलाइन कोचिंग जो है स्टार्ट करेंगे, उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चीज़ देखो, जनवरी या फरवरी में इसका फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा एंड मार्च के महीने में इसका एग्जाम होगा एज पर द NTA। ओके, NTA ने जो डेट शीट जारी किया उसमें मार्च के महीने में CUET PG वालों का एग्जाम डेट रखा है। ओके, फ़ी कितना लगता है तुम्हारा, देखो यहाँ पे अगर आप 3 पेपर कोड लेते हो तो आपको 1000 रुपीज़ लगता है जनरल के लिए। OBC NCL के लिए इतना लगता है 800 रुपीज़। ओके, एंड जनरल EWS के लिए 800 रुपीज़, SC ST एंड थर्ड जेंडर के लिए 750, PWD के लिए 700 रुपीज़ लगता है। बाकी अगर एक्स्ट्रा पेपर आप ऐड करते हो तो एक्स्ट्रा फीस आपको लगेगा, पर पेपर आपको जो है 500 400 इस तरह से लगता है। ठीक है, आउटसाइड इंडिया वालों के लिए तो बहुत ज़्यादा फी लगता है। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं कि आपका पेपर जो है 2 शिफ्ट में होता है। टाइमिंग जो है शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 2 शिफ्ट में एग्जाम होता है। आपका देखते हैं हम, क्योंकि देखो इस वीडियो में हम लोग बीएड का ही डिस्कशन करेंगे मेनली, तो बीएड की तरफ चलते हैं। बीएड का क्या सब चीज़ें रहता है। ओके, सबसे पहले मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर वगैरह देख लेते हैं। मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन, जो चीज़ मैंने आपको बताया, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन स्कीम देखो, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT मोड पे आपका एग्जाम होने वाला है। ये इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर रहेगा। ठीक है, जो आपके सामने कंप्यूटर में जाएगा बाइलिंगुअल रहेगा। आप लैंग्वेज अपने हिसाब से चूज कर सकते हो कंप्यूटर में। ठीक है, लैंग्वेज पेपर तो अपना लैंग्वेज का रहेगा, लेकिन बाकी जो है इंग्लिश एंड हिंदी बाइलिंगुअल तुम्हारा क्वेश्चन पेपर रहता है। ओके, अगर हम लोग डिस्कशन करेंगे अबाउट क्वेश्चन पेपर, तो देखो CUET बीएड जो आता है, जो कॉमन बीएड है, जो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस में एक्सेप्ट किया जाता है, वो उसका पेपर कोड है COQP03। एंड इसके ऊपर ही हम लोग जो है आपको कोचिंग भी प्रोवाइड करेंगे, उसके बारे में बात करेंगे। लेकिन देखो इसके लिए क्या सिलेबस है, इसके लिए देखो 2 पार्ट में आपका जो 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 MCQ आएंगे, वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पार्ट 1 में तुम्हारा आता है, पार्ट ए में आता है 25 क्वेश्चन, जो हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज से रहेगा। एंड उसके साथ साथ जो है कॉम्प्रिहेंशन एंड वर्बल एबिलिटी पार्ट रहेगा। पार्ट बी में तुम्हारा डोमेन स्पेसिफिक क्वेश्चन रहते हैं, जिसमें टीचिंग एप्टीट्यूड रहेगा, सोशल साइंस, मैथ, साइंस, आर्ट, ये सब आपका रहता है। मैं दिखाऊंगा आपको डिटेल में। बाकी अदर पेपर्स कोड भी हैं 2 ईयर बीएड में, तुम्हारा पेपर कोड 2, पेपर कोड 4, ये सब हैं। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, कौन सा पेपर कोड क्या है, कौन कौन से पेपर कोड में बीएड है, कौन सा आपको चूज करना चाहिए। ठीक है, ये अलग अलग कोर्सेज का है, मैं सिर्फ बीएड का डिस्कशन करूंगा आपके साथ। हाँ, ओके, देखो
तो हाँ, एक चीज़ यहाँ पे बोल रहा है कि कैंडिडेट कैन चूज मैक्सिमम 20 टेस्ट पेपर कोड, 20 टेस्ट पेपर कोड चूज कर सकते हो, लेकिन 3 पेपर के लिए तो आपको 1000 रुपीज़ है, उसके बाद आपको 500 पर पेपर एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा। तो उतना ज़रूरत ही नहीं है, 3 पेपर के अंदर ही आपका सब कुछ हो जाएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, 1000 रुपये के अंदर ही फॉर्म फिलअप हो जाएगा। मैं दिखाता हूँ आपको कैसे आप करोगे। ओके, देखो हाँ, एक चीज़ आप जान लो, मार्किंग स्कीम के बारे में जान लो कि जो क्वेश्चन पेपर CUET PG में आपका या CUET BEd में जो आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा, उस क्वेश्चन पेपर में अगर आप एक क्वेश्चन करेक्ट करते हो तो आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर गलत करते हो तो -1 हो जाएगा। ठीक है, गलत करने पे -1 मिलता है, करेक्ट करने पे 4 मार्क मिलता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ओके, अगर आप क्वेश्चन अटेंड ही नहीं करते हो, नॉट अटेंडेड वाले क्वेश्चन पे आपको 0 मार्क मिलता है। ओके, क्लियर। और अगर मान के चलो कभी क्वेश्चन पेपर में कोई टेक्निकल एरर है, उसको ड्रॉप कर दिया गया, तो फुल मार्क्स मिलेगा, मतलब पूरा 4 मार्क मिलेगा सारे कैंडिडेट को। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। देखो अगर आपने एग्जाम दे दिया है ना, आपको लगता है कि आपका आंसर सही है, NTA ने जो आंसर की दिया है वो गलत है, तो आप क्वेश्चन पेपर को चैलेंज भी कर सकते हो, एंड चैलेंज करने के बाद आपका मार्क्स जो है बढ़ जाएगा। अगर आपने जो बोला है वो सही है तो मार्क्स बढ़ जाता है। ये सब चीज़ जो है आपको जाननी चाहिए। एंड एग्जामिनेशन तो मल्टीपल डेज में होता है, 2 शिफ्ट पर डे होता है, आपके पेपर कोड के हिसाब से होगा। ओके, तो सिलेबस के बारे में हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड क्वालिफिकेशन तो आप लोग जानते ही होंगे। देखो यहाँ पे एज लिमिट का अगर बात करेंगे तो कैंडिडेट हुए पास्ट बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन, मतलब जो +3 पास कर चुके हैं या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, मतलब ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन पास कर चुके हैं, या इवन क्वालिफाइंग है, अपियरिंग है 2023-2024 में जो अपियरिंग कैंडिडेट होंगे वो भी एग्जाम दे सकते हैं। मतलब 2023 से 2024 जिनका फाइनल ईयर चल रहा है ग्रेजुएशन का या पोस्ट ग्रेजुएशन का, वो भी ये वाला एग्जाम जो है अटेंड कर सकते हैं। ये चीज़ बोल रहे हैं, मतलब पास्ट या फिर अपियरिंग दोनों बच्चे अप्लाई कर सकते, दोनों कैटेगरी के स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं। ओके, क्लियर। उसके बाद देखो नेक्स्ट चीज़ें देखते हैं और क्या क्या चीज़, मेन चीज़ें हमारा ये है कि सिलेबस क्या है वो मैं आपको दिखाऊंगा, कौन से पेपर कोड में क्या चीज़ें हैं, एंड कौन कौन से यूनिवर्सिटी कौन कौन से पेपर कोड को जो है लेते हैं, वो चीज़ डिस्कशन करेंगे। जो बड़े बड़े कॉलेज DU BHU हैं उनका पेपर कोड क्या है वो चीज़ हम डिस्कशन करेंगे। ओके, देखो मैं सीधा आपको पहले कौन से कॉलेजेस कौन से यूनिवर्सिटी में कौन से पेपर कोड चल रहे हैं वो पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। देखो यूनिवर्सिटी कौन कौन से हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, बहुत सारे प्राइवेट भी हैं, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप जो सेंट्रल गवर्नमेंट की है सेंट्रल यूनिवर्सिटी में ही जाना। ओके, अब देखो BEd का जो पेपर कोड होता है वो CO होता है, COQP। तो हम सीधा जो है C में चलेंगे। ये तो बहुत सारा और भी कोर्सेस है, बहुत सारे कोर्सेस है CUET PG में, तो हम सीधा चलते हैं जो BEd वाला कोर्स है वहाँ पे। ओके, BEd वाला कोर्स की तरफ चलते हैं ताकि हमको जो है जो पॉइंट हमको जानना है वही विदाउट मेकिंग द वीडियो लेंदी हम लोग वो सब चीज़ें जान सकेंगे। ओके, देखो ये CUET PG के थ्रू ना आप अलग कोर्सेज में भी जा सकते हो। किसी को PG करना है ना किसी भी सब्जेक्ट में, तो वहाँ पे भी जा सकते हो, MA MSc किसी भी सब्जेक्ट में कर सकते हो, तो वो भी आप पेपर कोड अपने हिसाब से ले सकते हो। लेकिन मैं जो बताऊँगा यहाँ पे, हमारा कोचिंग, हमारा जो डिसीज लर्निंग एकेडमी है, मेरे लिए हम BEd से रिलेटेड हैं, इसीलिए जो है आपको मैं BEd का दिखाऊंगा, लेकिन आप बोलोगे तो मैं बाकी चीज़ों का भी बता दूंगा। देखो यहाँ पे COQP 03 के पास पहले चलते हैं, जो तुम्हारा पेपर कोड है यहाँ पे देखो। हाँ, एक मिनट, ये सब पेपर कोड से आप देख सकते हो। जस्ट ए मिनट, मैं आपको COQP 03 वाला पेपर कोड दिखाता हूँ जो आपके लिए है। हाँ देखो, ये COQP 01 हो गया, MBA वगैरह है इसमें। COQP 02 में जियो इन्फॉर्मेटिक्स है। COQP 03 हम देखते हैं, COQP 03। हाँ ये देखो, COQP 03 जो है ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एजुकेशन या BEd है। ठीक है, BEd है। एंड इसमें देखो क्या क्या तुम्हारा पेपर रहेगा, हिंदी या इंग्लिश लैंग्वेज रहेगा, कॉम्प्रहेंशन रहेगा, वर्बल एबिलिटी रहेगा, उसके साथ टीचिंग एप्टीट्यूड, सोशल साइंस, मैथ्स, ये सब तुम्हारा रहता है। और कौन कौन से कॉलेज एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा में आपको जाना है तो COQP 03 आप ले सकते हो। अगर आपको झारखंड में जाना है तो COQP 03 ले सकते हो। कर्नाटका सेंट्रल यूनिवर्सिटी में भी COQP 03, कश्मीर में भी COQP 03, उड़ीसा, त्रिपुरा, ठीक है, श्रीनगर का जो हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी, यहाँ पे भी 03 का पेपर कोड है। मणिपुर यूनिवर्सिटी, इफ्लू जो है इंग्लिश एंड फॉरेन लैंग्वेज यूनिवर्सिटी में भी COQP 03 है। गुरु घासीदास छत्तीसगढ़ में भी COQP 03 है। ओके, क्लियर। एंड नेक्स्ट देखो, यहाँ पे गुरु घासीदास में बहुत सारे कोर्सेज हैं BEd का। फिर उसके बाद महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय वर्धा में जो है वहाँ पे भी COQP 03 का है। उसके बाद इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी अमरकंटक, वहाँ पे भी COQP 03 से लिया जा रहा है। ठीक है, मानव रचना यूनिवर्सिटी, दयाल बाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आगरा, KR मंगलम, अरुणाचल स्टडीज यूनिवर्सिटी ऑफ स्टडीज,
ये सब बी आर अम्बेडकर यूनिवर्सिटी, जी डी गोयनका यूनिवर्सिटी, ओके, विश्व भारती यूनिवर्सिटी, जगन्नाथ यूनिवर्सिटी जयपुर, इसके बाद तुम्हारा जगन्नाथ यूनिवर्सिटी बहादुरगढ़, एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान, एपेक्स यूनिवर्सिटी राजस्थान से बहुत सारे कोर्सेस हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, देखो दिल्ली यूनिवर्सिटी में जो तुमको जाना है तो यहाँ तक तुम्हारा बीएड कोर्सेस था ये, ठीक है। ये उसके बाद जो COQP 03 में और भी कोर्सेस है, लेकिन तुमको बीएड वाले में जाना है। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में ये जो कोर्सेस ना, ये MA लिखा है, ये बीएड वाला नहीं है। तो वहाँ पे हम देखेंगे और क्या क्या चीज़ें हैं। तो बीएड वाला हमने यहाँ पे देखा जितने भी थे, और क्या क्या बीएड कोर्सेज हैं। हाँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी में देख सकते हो। अगर आपको DU में भी जाना है तो भी आपको COQP 03 ही देना पड़ेगा, ये चीज़ आप याद रखो। DU में जाना है तो भी आपको COQP 03 ही देना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में है। उसके बाद तुम्हारा देखो इंटीग्रेटेड BEd MAd किसी को करना है, जम्मू में है, क्लस्टर यूनिवर्सिटी जम्मू, ठीक है। GL यूनिवर्सिटी में भी COQP 03 से आप बीएड कर सकते हो। अजय सत्य, APJ सत्य में भी है। उसके बाद तुम्हारा राजीव गांधी यूनिवर्सिटी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ पे भी COQP 03, ठीक है। हिमालयन यूनिवर्सिटी जम्मू कश्मीर के यूनिवर्सिटी, उसके बाद ये सोवियत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी वहाँ पे भी है। जामिया मिलिया इस्लामिया में एजुकेशनल प्लानिंग में MA है, बीएड नहीं है। मिजोरम यूनिवर्सिटी में तुम्हारा है, यहाँ पे देख सकते हो बीएड में COQP 03 है, ओके। उसके बाद तुम्हारा यहाँ पे शोभित तो मैंने बता दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में स्पेशल एजुकेशन जो हो रहा है वो भी तुम्हारा है COQP 03 के अंदर। तो COQP 03 अगर आप देते हो तो देखो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस में आप जो है गांधीग्राम रूरल यूनिवर्सिटी भी है, सबसे ज़्यादा कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो अगर आप COQP 03 लेते हो तो। यहाँ पे नेहूद जो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। बहुत सारे कॉलेज में आप अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे अगर आपने COQP 03 रखा है तो बहुत सारे कॉलेज यहाँ पे आप खुद जो है इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करके देख सकते हो। इवन आपको अगर BHU में भी जाना है तो देखो BHU में जाने के लिए थोड़ा चेंज हो जाता है, COQP 04 है। यहाँ पे एक चीज़ मैं बोलूँगा, DU में तो 03 एक्सेप्ट कर रहे हैं, लेकिन BHU में जाने के लिए आपको COQP 04 देना पड़ेगा। तो COQP 04 में थोड़ा सिलेबस में क्या होता है कि आपके साइंस या आर्ट्स का पोर्शन ऐड हो जाते हैं, तो उस हिसाब से आपको प्रिपरेशन करना पड़ेगा। एंड यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली भी COQP 04 को ले रहा है, ओके। लेकिन यहाँ पे सिर्फ 2 ही यूनिवर्सिटी COQP 04 को ले रहे हैं, बाकी सारे यूनिवर्सिटी COQP 03 को ले रहे हैं। इसलिए हम लोग COQP 03 के ऊपर एक कोर्स करेंगे। एंड अगर बच्चे डिमांड करें तो COQP 04 के ऊपर भी आपको ऑनलाइन कोचिंग, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। COQP 05 में भी तुम्हारा यहाँ पे BHU भी है और तुम्हारा यहाँ पे DU भी है, ठीक है, क्लियर। एंड COQP 06 भी है जहाँ पे ये BHU एंड DU। तो COQP 04, 05, 06 में BHU DU ही हैं, बाकी सारे जितने भी तुम्हारे यूनिवर्सिटी हैं वो COQP 03 के अंदर आते हैं। इसीलिए सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है, सबसे ज़्यादा जो कॉमन बीएड है वो COQP 03 वाला है, क्योंकि उसमें चांसेस एंड नंबर ऑफ सीट्स वहाँ पे बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पे बस जो है 2 ही यूनिवर्सिटी, तो नंबर ऑफ सीट्स कम हो जाएगा, ओके। तो इतना ही है तुम्हारा COQP 07 तक तुम्हारा जो है 03, 04, 05, 06 एंड 07 ये तुम्हारा बीएड है। इसमें COQP 03 जो सबसे ज़्यादा इसको जो है इसका वैलिड, मतलब सबसे ज़्यादा वैलिड ये है, सबसे ज़्यादा इसको अप्रूव कर रहे हैं। बाकी 04, 05, 06 जो ये सिर्फ जो है DU एंड BHU में है, लेकिन DU में COQP 03 भी है, BHU में जो है COQP 03 नहीं है। ये चीज़ आपको याद रखना है, इसी के अकॉर्डिंग जो है आपको पढ़ाई करना है, प्रिपरेशन करना है। हम आपको फिलहाल COQP 03 के ऊपर सब कुछ प्रोवाइड करेंगे। COQP 04, 05, 06 जो डिमांड करेंगे उनको जो है प्रोवाइड किया जाएगा, लेकिन कोचिंग जो होगा वो COQP 03 पेपर कोड के ऊपर होगा, ओके। तो ये तुम्हारा है। उसके बाद देखो हम लोग देखते हैं जो आपका सिलेबस की तरफ देखते हैं। सिलेबस क्या है COQP 03 का सिलेबस देख लो। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन को आप जैसे यहाँ पे होम पेज में जाना, फिर से यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करना, सिलेबस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पे जो कॉमन लिखा है ना, कॉमन यहाँ पे देख सकते हो जो कॉमन लिखा है, इस कॉमन में आपको बीएड का सिलेबस देखने के लिए मिल जाएगा। तो उसको क्लिक करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया था ये, तो मैं आपको सिलेबस यहाँ पे दिखाता हूँ क्या सिलेबस है यहाँ पे COQP 03 का, ठीक है। आपने देखा 03 से स्टार्ट है, तो मैं सीधा COQP 03 बीएड दिखाता हूँ। देखो सबसे ज़्यादा कॉलेजेस में COQP 03 ही जो है वो लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं। इसी पेपर कोड में अगर एग्जाम देते हो तो आपके पास बहुत सारी यूनिवर्सिटी आ जाएंगे जो मैंने आपको लिस्ट में दिखाया। तो क्या क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा, 100 क्वेश्चन रहेंगे COQP 03 में, जिसमें आपको जो है ऑल क्वेश्चन कंपलसरी है, मतलब कोई एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं है, आपको 100 क्वेश्चन ही करना पड़ेगा मैक्सिमम। एंड 2 पार्ट में क्वेश्चन पेपर डिवाइडेड है, पार्ट ए पार्ट बी।
पार्ट ए में 25 क्वेश्चन जो आएगा वो लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो, वर्बल एबिलिटी रहेगा, कुछ कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी रह सकते हैं। ओके, एंड बाकी 75 क्वेश्चन सब्जेक्ट स्पेसिफिक नॉलेज से रहेगा, जैसे कि तुम्हारा टीचिंग एप्टीट्यूड से क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन बुक्स फिल्म्स इंस्टीट्यूशन अवार्ड इससे क्वेश्चन आएंगे, मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आएगा, साइंस एंड एनवायरनमेंट से क्वेश्चन आएगा, सोशल साइंस से क्वेश्चन आएगा, आर्ट म्यूजिक योगा एंड थिएटर स्पोर्ट्स यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन तुम्हारे COQP03 से आएगा, यहाँ से 75 क्वेश्चन आएंगे। और जो पार्ट ए है जिसमें इंग्लिश या हिंदी में से कोई एक लैंग्वेज ले सकते हो, प्लस रीजनिंग का कुछ कुछ क्वेश्चन मिला के 25 क्वेश्चन रहते हैं। ओके, 04, 05, 06 सिर्फ BHU एंड DU में अवेलेबल है। तो 04 का क्या सब्जेक्ट कोड है, देखो यहाँ पे ह्यूमैनिटीज में जाना है आपको, तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स, होम साइंस सब कुछ जो है आपको यहाँ पे लेना पड़ सकता है, या फिर यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट आपको यहाँ पे लेना पड़ सकता है, ठीक है। तो डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन पेपर हम उसके ऊपर काम करेंगे, लेकिन फिलहाल जो है हमारा 003 के ऊपर हम कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। लैंग्वेज में हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश में से कोई एक ले सकते हो। एंड यहाँ पे मैथ्स, साइंस में जो है तुम्हारा यहाँ पे जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिजिक्स, होम साइंस, कंप्यूटर साइंस में से कोई आई थिंक 3 यहाँ पे रहेगा। ओके, मैथमेटिक्स का सिलेबस यहाँ पे आप देख सकते हो, मैथ, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये तुम्हारा जो है अलग अलग पेपर कोड का सिलेबस है बीएड का। ओके, तो मैंने आपको बता दिया कि हम लोग जो है COQP03 के ऊपर कोर्स जो आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे, मैं उसका कोर्स स्ट्रक्चर में आपको दिखा देता हूँ। तो ये हमारा आप देख सकते हो कोर्स स्ट्रक्चर हमारा रहेगा, दिस इज़ द कोर्स स्ट्रक्चर। COQP03 के ऊपर हम लोग आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे CUET BED 2024 के लिए, जिसमें आपको 100 डेज में 100 क्लासेस मिलेंगे, जिसमें जो मैंने आपको बताया लैंग्वेज कॉम्प्रहेंशन, वर्बल एबिलिटी में हम लोग इंग्लिश लैंग्वेज प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, जीके रिलेटेड टू स्कूल एजुकेशन, साइंस एंड एनवायरनमेंट, आर्ट म्यूजिक योगा थिएटर स्पोर्ट, टीचिंग एप्टीट्यूड, मैथ, सोशल साइंस, जो मैंने आपको सिलेबस दिखाया COQP03 का, उन सब के ऊपर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगे, उनके रिकॉर्डेड वीडियोस भी मिलेंगे। 150 150 घंटे से भी ज़्यादा का आपको रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएंगे लाइव क्लासेस के। कंप्लीट सिलेबस कवरेज हो जाएगा फरवरी तक, क्योंकि मार्च में आपका एग्जाम है, तो फरवरी तक हम लोग कंप्लीट सिलेबस को कवर कर लेंगे। फिर आपको टेस्ट सीरीज मिल जाएगा प्रैक्टिस के लिए, आपको लगभग जो है 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे, यहाँ पे लिखा नहीं, मैं बता देता हूँ आपको, लगभग यहाँ पे जो है आपको 30 सेक्शनल टेस्ट मिलेंगे एंड 5 जो आपको फुल लेंथ टेस्ट मिलेंगे। उसके अलावा डाउट क्लियरिंग क्लासेस है, सारे टॉपिक्स के आपको PDF नोट्स मिलेंगे, इंडिविजुअल गाइडेंस मिलेगा, फॉर्म फिलअप रिलेटेड गाइडेंस है, एडमिशन गाइडेंस एंड बहुत सारी चीज़ें, जो भी आपको गाइडेंस चाहिए उसके बारे में आपको गाइडेंस मिलेगा। इस कोर्स का जो फीस है वो 4500 रुपीज़ है, लेकिन अभी ऑफ़र पे हम लोग जो है 30 अक्टूबर तक ऑफ़र हम लगा रहे हैं, जिसमें आपको अर्ली बर्ड ऑफर में आपको 3000 में कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। एंड हम लोग कोर्स को नवंबर 1 से हम लोग स्टार्ट करेंगे, ये कोर्स अप टू एग्ज़ाम डेट तक चलेगा, मतलब मार्च तक जो है तुम्हारा चलेगा, अप टू एग्ज़ाम डेट ये कोर्स चलेगा। तो आप डेफिनेटली इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए आपको इसी व्हाट्सएप नंबर पे कांटेक्ट करना है, 7327813135 पे आपको कांटेक्ट करना है। पेमेंट वगैरह की डिटेल्स आपको बता दिया जाएगा, फिर आप पेमेंट करके ज्वाइन कर सकते हो। ओनली 3000 में आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाएगा। एंड जो ऑलरेडी RI के कोर्स ज्वाइन कर चुके हैं तो उनके लिए फर्दर डिस्काउंट है, तो आप कॉन्टैक्ट करना, आपको आपकी प्राइस बता दिए जाएंगे, यानी उसके बाद आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो पे। थैंक यू।